का पूरा ध्यान रखते हैं। डोले देख रहे हो? हाँ, मेरे जैसे तो मैं तो एथलेटिक हूँ, मेरे जैसे 3-4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं अभी मैं ना लॉकडाउन की वजह से मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया। अच्छा, ओके, नमस्कार, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर, चैनल फॉर जस्टिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर, जो नेशनल लेवल की बॉक्सर हैं। ये मैरी कॉम के साथ की बड़ी ही बेहतरीन बॉक्सर हैं, पर ऐसा क्या रहा कि उस इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाई जहां पे इनको होना चाहिए था और अपने भारत का नाम रोशन करना चाहिए था। वर्ड नेपोटिज्म आपने सुना होगा बॉलीवुड से, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बॉलीवुड का वर्ड आपने अभी सुना होगा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे। तो ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर एक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में भी है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारी एक बड़ी बेहतरीन बॉक्सर जो कि बहुत ही सामाजिक कार्य करती हैं, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं, लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देती हैं तन मन धन के साथ। तो ललिता बॉक्सर बहन हमारे साथ हैं। तो ललिता बहन, प्लीज़ रॉयल सोल्जर के माध्यम से देश की बहन बेटियों को आप कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में। आपसे मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानूंगा। तो बॉक्सिंग का आपने क्या सोचा, कब से आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की? मुझे पता चला काफ़ी एज के बाद कॉलेज में आके आपने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली में एक बार क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। ओके। तो उसने मेरे को कॉल करा कि ऐसे ऐसे मेरे को लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। तो पल्सर बाइक थी, भाई की पल्सर बाइक पे हॉकी रखी और सीधा वहाँ चले गए। अच्छा। और जो 2-3 लड़के थे उनकी पिटाई कर दी। वहीं पे ही राजेंद्र सर थे बॉक्सर कोच, वो बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़की जो मतलब लड़कों से फाइट कर रही है तो बॉक्सिंग कितनी अच्छी करेगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ बोला कि आप बॉक्सिंग करो और बॉक्सिंग करके कैरियर बनाओ। तब मेरी बॉक्सिंग वहाँ से शुरू हुई। अरे क्या बात है। मतलब ललिता बहन की किसी फ्रेंड को कोई छेड़ रहा था, इन्होंने जाके धो दिया, तभी इन पे नज़र पड़ गई बॉक्सर एक कोच की, बॉक्सिंग कोच की, तभी से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो आप किस स्तर पे खेले ललिता बहन बॉक्सिंग? भाई मैं नेशनल 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके। और 15 दिन की ही ट्रेनिंग में स्टेट लेवल चैंपियनशिप मैंने जीत ली थी। क्या बात है। हाँ जी। तो देखिए, हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा होता है, ज़रूरत होती है उस टैलेंट को सामने लाने की, दिखाने की। अगर आपके घर में बच्चे हैं या बेटियां हैं तो उनको भी जो है मजबूत बनाएं, उनको स्पोर्ट्स भी कराएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में कुछ नहीं पता किस में क्या टैलेंट छुपा है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन ललिता बहन, आप मैरी कॉम के साथ आप बॉक्सिंग करती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि आज मैरी कॉम को हर कोई जानता है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा उस लाइट में नहीं है, तो ऐसा क्या रहा? भाई हर जगह क्या होता है ना, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, वो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया चलती है। जैसे अभी आपका ये कौन था जो एक्सपायर हुआ हीरो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जैसा हुआ है वैसे ही सेम आगे भी चलता है। तो बॉक्सिंग में क्या होता है, जो आप कोच की सुनोगे, उनकी करोगे, तो वो आपको एक लेवल पे लेके जाएंगे। अगर उनकी नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो आप वहाँ के वहीं रह जाओगे। एक बार क्या हुआ था, जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके एक कोच हैं, वो एक लड़की को छेड़ रहे थे। तो वहाँ पे मैंने उनका ऑब्जेक्शन उठाया, तो इसलिए फिर मेरे को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। फिर मैंने वहाँ से बॉक्सिंग छोड़ दी। वहाँ से ही मैंने फिर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा। तो आप कह रहे हैं कि आप नेशनल कैंप में गए हुए थे, आपने मुझे बताया जी। तो लड़कियों के साथ आपने कुछ बताया भी था, लड़कियों के वॉशरूम तक पहुंच गए थे? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, जो मणिपुर की लड़की थी, वहाँ पे जब हम बॉक्सिंग के कैंप में नहाने गए थे तो वहाँ एक कोच थे, वो उनके वॉशरूम तक पहुँच गए थे। जब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं, उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके वॉशरूम में हम थे, क्योंकि मेरे वॉशरूम क्या था, पूरा फुल था, हम लोगों को जल्दी जाना था। तो मुझे उसके वॉशरूम में नहाने के लिए चले गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई नहीं है, तो उस लड़की के साथ वो बदतमीजी करते थे बार बार। तो जब वो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो हम निकल गए। मैंने देखा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया, तो वहीं पे मैंने उनको हाथ उठा दिया। अच्छा। उसके बाद मेरे को उन्होंने एसोसिएशन मिलके, सारे कोच ने मिलके फिर वो कर दिया। फिर वहाँ से मेरा गेम खत्म। तो आपने भी अपनी बात रखी होगी कि इस लड़की ने भी रखा होगी, हाँ बदतमीजी कर रहे थे, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? एक्चुअली में क्या है ना, जब किसी को करियर की बात आती है तो कोई हाँ नहीं करता है। अच्छा। वो लड़की साफ मुँह कर गई वहाँ पे कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताओ यार, मतलब आज के समय में किसी के लिए आवाज़ उठाना भी देखिए क्या है, इन्हों का करियर तबाह हो गया, लेकिन उस लड़की ने स्टेटमेंट नहीं दी कि कोच मेरे साथ बदतमीजी करना चाह रहा था या कर रहा था। तो बहुत दुख होता है। बाबर मैं कहता हूँ लड़कियों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई अगर गलत बात करे तो आवाज़ उठाए, चुप्पी तोड़े, पेरेंट्स को बताए, समाज को बताए, तभी ऐसे लोग ऐसे भूखे भेड़िए चुप बैठेंगे। ललिता बहन, इसके अलावा अभी आजकल ट्रेंड में जो मेल एक बॉक्सर हमारा, क्या नाम है उसका? विजेंद्र। तो वो आपके एज ग्रुप का, आपसे छोटा है? नहीं, मुझसे बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? सीनियर हैं। तो बॉक्सिंग की दुनिया में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसे जाने माने चेहरे जिनके बारे में आप बताना चाहते हो आपके साथ बॉक्सिंग की? अच्छा, मैं क्या ना, काफ़ी भैया हैं ऐसे जो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, विजेंद्र से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे थे, जो विजेंद्र को एक हाथ पे भी करके नचा के मार सकते थे। और एक और भाई हैं अपने, वो अमेरिका में सेटल हैं, उन्होंने विजेंद्र को 3 से 4 बार उनको चैलेंज किया है कि मैं उनसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, पर वो फाइट नहीं करते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो
जो टैलेंट है उसको ख़त्म कर देती है। हमारा टैलेंट बाहर गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है। जो भाई एक विजेंद्र के साथ फाइट करते थे वो आज एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा। बस उनके बारे में पता चला है कि वो वहाँ पे ऐसे और उसको बॉक्सिंग से छुटवाने का कारण कौन था? ये बॉक्सिंग की जितनी भी होते हैं ना, जो टीम होती है इनकी, ये सारी, जैसे जगदीश कोच हैं जो हेड है वहाँ के, जितने भी कोच हैं ये आपस में मिलकर एक दूसरे करते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जाता। अच्छा। हाँ जी, ये पॉलिटिक्स हर जगह है, चाहे वो आप कहीं भी ले लो। तो मतलब कहीं ना कहीं सिफारशी बच्चा, अपनी कास्ट का, अपनी बरादरी का बच्चा, ये सबसे ज़्यादा चलता है। अच्छा। हाँ जी। ओहो, बड़े दुख की बात है यार, ऐसा नहीं होना सुना है चाहिए। कि क्योंकि एसोसिएशन ही उन्हीं की बनी हुई है सारी, तो ये प्रॉब्लम यही नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह यही चल रहा है, कहीं भी लेके चले जाओ। ओके। तब से फिर मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी। तो तब से बॉक्सिंग छोड़ दी आपने कि छोड़ो गंदा, मेरे को नहीं करना, बेकार है, कुछ नहीं। वरना आज जो है मैरी कॉम के साथ साथ ललिता बहन भी देश का नाम रोशन कर रही होती है, जिसने 15 दिन की ट्रेनिंग में स्टेट लेवल क्रॉस करके नेशनल पहुंच गई हो, और कंटिन्यूस ट्रेनिंग में 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि ललिता बहन के साथ अगर साथ मिला होता, ट्रांसपेरेंसी के साथ इनको ट्रेनिंग मिली होती और ये नेपोटिज्म नहीं होता, तो शायद ये भी आज कहीं से कहीं पहुँच गई होती। इसके अलावा कुछ और आप सेल्फ डिफेंस कराते हो बच्चों को, उसके बारे में क्या है? एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी टाइम से मेरा काम चल रहा है। अब तक 4 से 5 हज़ार लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा चुके हैं, जिसमें से 2 लड़कियों ने अपने आप को सेव भी किया है। ओके। बलात्कार से मतलब बचाया अपने आप को मेरी टेक्निक से। मेरे को नहीं पता था, पर जब उनसे एक न्यूज़ वाले ने पूछा कि क्या कैसे अपने आप को बचाया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे से एक ललिता गुजर हैं, वो सेल्फ डिफेंस जो सिखाती है, उनकी टेक्निक से अपने आप को बचाया। फिर एक संजय प्रधान भाई हैं आपके फरीदाबाद के, उन्होंने इसके लिए मुझे सम्मानित भी किया था, बाइक भी दी थी। अच्छा। तो जब से मेरे को मतलब रिस्पेक्ट मिलने लगी, तो मेरा और जज्बा बढ़ा, तो मैंने और ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। बहुत ही बेहतरीन। तो ललिता बहन, अभी आप हाल फिलहाल में कोरोना है, सब कुछ लॉकडाउन है, आप सेल्फ डिफेंस अभी करा रहे हो, अभी बंद है? नहीं, अभी सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद है। ओके, तो अभी कुछ ऐसा आपने प्लान किया है कि इसको और बड़े स्तर पे आगे तक पहुंचाएं आप? कोई ऐसा NGO टाइप कुछ रजिस्टर कराएं कि लोग आपसे जुड़ें, बच्चे आपसे जुड़ें, महिलाएं जो हैं सशक्त हों और आपसे कुछ सीखने को मिले? इस बारे में कुछ सोचा है आपने बड़े लेवल पे? एक्चुअली क्या है ना, अभी एक मालपुरा जो रेप कांड हुआ था, उसमें मेरे पास कॉल आई थी एक लड़की की। तो वहाँ पे एक मालपुरा नहीं, एक और लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। तो उसने मुझसे डिस्कस किया, काफ़ी 1-1.5 घंटे बात करी उसने, मुझे पूरी सिचुएशन बताई कि कैसे उसके साथ क्या हुआ, कितने दिन तक टॉर्चर करी गई, कैसे उसके परिवार वालों ने उसको दबाया कि बदनामी होगी, ऐसा मत बोल, ये मत बोल। तो उसने मुझे बोला कि मुझे इसके लिए न्याय के लिए मैं क्या करूँ। तब उसके बाद आया कि ऐसे लड़कियों के साथ कितनी के साथ होता है। तब मैंने एक मुहिम को चालू किया है, बलात्कार मुक्त भारत, जिसके बलात्कार मुक्त भारत जी। ओके। उसके लिए मैंने मुहिम चालू करी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोरोना की वजह से भी वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, तब मुझे इस मुहिम को आगे तक लेके जाना है। बहुत ही बढ़िया ललिता बहन, हम जो है रॉयल सोल्जर परिवार हमेशा आपके साथ है। आप ऐसी जो है बुलंदियों पे आगे बढ़ते रहें। लड़कियों को, माँ बहनों को, जितनी भी स्कूल बच्चे जाती हैं, इनफैक्ट बच्चे भी, लड़के भी आजकल बेचारे हैं नहीं कि सारे लड़के गंदे होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। सेल्फ डिफेंस सब किसी के लिए होना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ डिफेंस के कुछ नहीं है। अपनी लड़कियों को अगर स्पोर्ट्स में भेज दो तो ऑटोमेटिकली उनको सेल्फ डिफेंस आ जाता है, अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है। ये बोला जाता है कि लड़कियां वीक होती है, एक्चुअली लड़कियां वीक नहीं होती है, उनको बनाया वीक जाता है। सही बात है, दिमाग से वीक बनाया जाता है, शरीर से कोई ना तो मजबूत ना कोई वीक होता। तो मैं देख पा रहा हूँ ललिता बहन भी अपनी कसरत का पूरा ध्यान रखते हैं। डोले देख रहे हो? हाँ, मेरे जैसे तो, मैं तो एथलेटिक हूँ, मेरे जैसे 3-4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बहन। नहीं, अभी मैं ना लॉकडाउन की वजह से मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया। अच्छा, ओके, लेकिन अच्छी बात है, आपने इतना फिट रखा हुआ है। एक बार पास से आके दिखाना जरा बहन के डोले। ये क्या बात है ललिता बहन, बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। लॉकडाउन जी जी जी। अच्छा, कोई एक आधी कोई ट्रिक आप कॉमन सी 2-3 बताना चाहोगे गर्ल्स के लिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से 2 ट्रिक भी सीख लें वो? तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ललिता बहन ने एक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताने वाली है हमारे व्यूअर्स को, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी कुछ गाय भैंसें भी इतना ऑडियंस की तरह देख रही हैं। थोड़ा फोकस करना, ज़रा जूम करना। उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है रॉयल सोल्जर की बातों में, वो भी कह रही है काश हम भी सीख पाते सेल्फ डिफेंस। और मैं चाहता हूँ कि इन गाय भैंसों को थोड़ा सा दिन में खोल के रखें, ताकि थोड़ी बेचारी घूमें, वॉक करें। खोलते हैं उनको थोड़ा बहुत? हाँ, अरे खोलो यार, ये गलत बात है, खोलना है इनको, थोड़ा सा वॉक कराना। ओके, तो ललिता बहन कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताओ जरा भाई के साथ। जैसे कि कोई लड़का है, ठीक है, लड़की को ऐसे पीछे से पकड़ता है, लड़की को पीछे से पकड़ा, ठीक है, तो लड़की दोबारा सपोज इस तरीके से कई बार लॉक कर लेते हैं ना, दिखाना, मैं दिखाता हूँ एक बार। कई बार क्या है, इस तरीके से लॉक कर लिया जाता है, ऐसे सपोज लॉक कर लिया, तो उसके बाद कैसे छुड़ाएंगे ललिता बहन? ऊपर करो, मिलाओ, हाथ ऊपर किए और ये नीचे बैठ गए, बहुत ही बढ़िया। तो ये लॉक को पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही नीचे बैठ गए वो। बाकी बहुत सारे टिप्स होते हैं जो नीचे अगर आपको लेके चले जाते हैं, तो फिर किस पॉइंट पे आपको मारना है, कैसे आपको अपना बचाव करना है, या जैसे कोई भी लड़का है, इधर आओ, ओके,
ठीक है, वो हाथ पकड़ लेता है। ओके। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, यहाँ करके ये सब कर देते हैं। अच्छा जी, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे वो मैट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर करेंगे तो चोट लग जाएगी उनको। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। बेसिक है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कियों को बॉडी की पावर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो पुशअप्स कर सकती हैं, ठीक है। घर के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो वर्कआउट करके स्ट्रेंथ और पावर बढ़ा सकती हैं। ओके जी भाई, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। ओके भाई।